बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौज़ू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। आज की हम वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के अहम वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके कबीला और ख़ानदान से। आप सल्लम कबीला क्रैश के ख़ानदान बनी हाशिम में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा था। शैबा का माने है बूढ़ा, ये अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। उनको शैबा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके सर के थोड़े से बाल सफ़ेद थे। आपके परदादा का नाम हाशिम बिन अब्द मनाफ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल नाम मोहम्मद था, जो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। जब आपका ये नाम रखा गया तो अरब में ये पहले किसी का नाम नहीं था। आपके दादा से पूछा गया कि आपने अपने पोते का नाम ये मोहम्मद क्यों रखा है? तो आपने फरमाया इसका मतलब है कि जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। मेरे पोते की सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई और वाक़ई ये सच साबित हुआ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। आपका दूसरा नाम अहमद, जो आपकी वालिदा आमना बिनते वहाब ने रखा था, जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। आप सल्लम की वलादत 22 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्का में सोमवार के दिन सुबह सादक के वक़्त बनी हाशिम के घर पैदा हुए। कुछ रवायत में है कि आप 9 रबीउल अव्वल को, कुछ में 11 रबीउल अव्वल, कुछ रवायत में है कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आप सल्लम के वालिद आपकी वलादत से कबल ही इंतकाल कर गए थे, यानी कि आपने यतीमी की हालत में आँख खोली। हज़रत सल्लम को 6 माह तक अबू लहब की लौंडी सौदिया ने दूध पिलाया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रज़ाई वालिदा का नाम हलीमा सादिया था, जो बनु साद कबीले से तल्लुक़ रखती थी। उस ज़माने में अरब में ये रिवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको कुछ अरसे के लिए गाँव में भेज देते ताकि बच्चा खालिस खुराक खाए, खालिस दूध पिए और खालिस अरबी ज़बान सीखे। इसलिए आप सल्लम को भी गाँव भेज दिया गया। हज़रत हलीमा सादिया आपको ले गई। आप सल्लम की रज़ाई बहन का नाम शीमा था। वो आपको पहाड़ों पर ले जाती थी, आप उनके साथ खेलते थे। बचपन में आप गल्लाबानी करते थे, यानी कि बकरियाँ चराते थे। आप सल्लम की उम्र तकरीबन जब चार, आप कुछ रवायत में है कि आप उनके पास 4 साल रहे, कुछ रवायत में है 5 साल रहे। 4 साल का ये है कि जब 4 साल के हुए तो आपकी हलीमा सादिया आपकी वालिदा के पास लेकर आईं, तो आपकी वालिदा ने कहा कि इस वक़्त मक्का में ताउन की वबा फैली हुई है, मेरे बेटे को वापस ले जाओ। जब ये वबा खत्म हो जाएगी फिर आ जाना। जब आप 5 साल के हुए तो दोबारा आपको वापस लेकर आए। इसलिए 4 या 5 के बारे में दोनों रवायत पाई जाती हैं। आप सल्लम अपनी वालिदा के साथ सिर्फ 1 साल ही रह सके। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालिदा आमना हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद मोहम्मद सल्लम को यसरब मदीना में उनके ननियाल बनु नज्जार के यहाँ ले जाने का फैसला किया। तकरीबन 1 माह मदीना में क़याम के बाद जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में अब्वा के मकाम पर वो बीमार हो गईं और वहीं उनका इंतकाल हो गया और अब्वा में ही दफन कर दिया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत गमगीन हुए और उम्मे ऐमन ने उस वक़्त जो लौंडी थी आपके साथ थी, उन्होंने तसल्ली दी और मक्का वापस आपको लेकर आ गई। उसके बाद आपके चचा दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सँभाला 2 साल। 8 साल की उम्र में आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी सँभाली। आपके चचा आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको साथ सुलाते थे, साथ खाना खिलाते थे, साथ सुलाते थे और जहाँ जाते थे आपको साथ लेके जाते थे। जब आप 12 साल के थे तो आपके चचा शाम की तरफ सफ़र करने जा रही थी सफ़र के लिए, तो आपको साथ ले गए। रास्ते में आप एक दरख्त के नीचे बैठे तो वहाँ पे एक साई राहब था। उसने आपके चचा से पूछा कि ये बच्चा कौन है? तो आपके चचा ने फरमाया कि ये मेरा भतीजा है। उसने कहा इस बच्चे को वापस ले जाएँ, अगर आप इसको शाम लेके जाएँगे तो यहूदी इसको मार देंगे। उन्होंने पूछा क्यों? इस ऐसी क्या बात है? तो उसने कहा इसमें नबूवत की निशानियाँ नज़र आ रही हैं। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी बैठ सकते हैं। मैं बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहा था कौन इस शख्स के नीचे बैठेगा और आज पहला ये बच्चा है जो इस दरख्त के नीचे बैठा है। इसका मतलब है ये बच्चा बड़ा होकर नबी बनेगा। आप इसको वापस ले जाएँ, नहीं तो ये यहूदी इसको मार देंगे। आप सब के चचा आपको वापस ले आए। उसके बाद जब आप सब 15 साल के थे तो अरब में एक जंग हुई, जो 2 बड़े कबाइल कुरैश कनाना और कबीला हवाज़िन कबीला कैसे ऐलान के दरमियान हुई। हुआ ये कबीला बनु कनाना के एक फर्द ने कैसे ऐलान के फर्द को कत्ल कर दिया, जिस पर जंग भड़क उठी। ये जंग हराम महीनों में हुई, यानी कि अरब में 4 महीने हराम थे। ज़िलक़द, ज़ुलहज, मुहर्रम, कॉन्टिन्यूस और रजब 1, ये 4 महीनों में जंग करना हराम था। लेकिन ये जंग हराम महीनों में, इसलिए इस जंग को हर्ब फज्जार, हर्ब जंग को कहते हैं। फज्जार गुनाह आलू जंग, यानी कि हराम महीनों में लड़ी गई थी। आप सल्लम ने इस जंग में बराह रास्त शिरकत नहीं की, लेकिन अपने चचा को तीर उठा कर देते थे। उसके बाद हरब फज्जार के बाद एक माहिदा हुआ हल्फ फजूल, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इस माहिदे का मकसद मक्का में मजलूमों की मदद करना और इंसाफ कायम करना था। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस माहिदे में शरीक कबाइल के सरदारों के नाम में फजल का लफ्ज मुश्तरिक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। बचपन से ही आप नेक नामी से
आपकी नेक नामी मशहूर थी। अब बुतों की पूजा नहीं करते थे, अल्लाह को मानने वाले थे। सदको अमानत, आपकी हर बंदा आपकी सदको अमानत का एतराफ़ करता था। आप अपनी जवानी में 25 साल की उम्र में अपने तिजारती सफ़र का आगाज़ किया। तिजारती सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का की बहुत मशहूर ताजर थी। वो अपना सामान तिजारती काफ़िले को शाम की तरफ भिजवाती थी। आपने उनको ऑफ़र की कि मैं आपका सामान शाम की तरफ लेके जाऊँ। हज़रत खदीजा ने आपके साथ आपका अपना गुलाम मैसरा को भेजा। इस सफ़र में हज़रत खदीजा को डबल मुनाफ़ा हुआ। मैसरा आपकी अमानत, दयानदारी और बेहतरीन अखलाक का मुशाहिदा किया और हज़रत खदीजा को आपको बताकर आपकी बहुत तारीफ़ की। हज़रत खदीजा आपकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने आपको निकाह का पैगाम भेजा। आपने अपने चचा अबू तालिब के मशवरे के बाद ये निकाह का पैगाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और आपकी उस वक़्त उम्र 25 साल थी और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के से अल्लाह ताला ने आपको 6 बच्चे दिए, जिसमें से 4 बेटियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और फातिमा, और 2 बेटे हज़रत कासिम और अब्दुल्ला, जिसका लक़ब तैयब और ताहिर भी था। एक बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मारिया किप्तिया की औलाद था, जो मिस्र के हुक्मरान मुक़ौक़स ने आपको तोहफ़े में भेजी थी। आपका ये बेटा हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया किप्तिया से था। बाकी 6 बच्चे जो थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद थे। आगे हम चलते हैं। जब आप 35 साल के हुए तो हिज्र अस्वद की तनसीब का वाक़या आया। खाना काबा की इमारत ख़राब हो चुकी थी, इसको दोबारा असर तमीर किया जा रहा था। लेकिन जब हजर अस्वद को नस्ब करने, जिसके बारे में ये खाना काबा से, ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है, इसको नस्ब करने का वक्त आया तो सब कबाइल की था कि हम इसको पहल करें, हम लगाएं, हम इसको लगाएं। यहाँ तक कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच की, जंग तक पहुंच चुकी थी। तब अबू अमिया बिन मुगीरा ने तजवीज़ पेश की कि जो शख्स सबसे पहले सुबह खाना काबा में आएगा, उसको हजर अस्वद नस्ब करने का फैसला सौंप दिया जाएगा। सब ने तजवीज़ को कबूल कर लिया। कुदरत खुदाबंदी ये हुई कि नबी अकरम सबसे पहले सुबह दाखिल हुए। सब ने आपको देखकर कहा, ये अमीन है, हम इन पर राज़ी हैं। आप सब ने इस मौका पर अपनी दानिशमंदी और तदबीर से काम लेते हुए एक तजवीज़ पेश की। आपने एक चादर मंगवाई, उसको दरमियान में रखा और उसके अंदर हजर अस्वद को दरमियान में रखा और सब कबाइल को दावत की कि सब इसके अंदर हाथ रखें, सब इसको एक साइड से पकड़ लें। और सब ने इसको पकड़ा और आपने क्या किया कि उसके दरमियान हजर अस्वद को रखा और खाना काबा के करीब लेके आपने हजर अस्वद को उठा के, इस तरह सब कबाइल इसमें शिरकत कर ली, सब कबाइल ने इसके कोने उठा लिए, सरदारों ने कोने उठा लिए। इस तरह ये बहुत बड़ा मसला, आपकी दानिशमंदी और फरासत से ये मसला हल हो गया और अरब एक जंग से बच गए। अब हम आते हैं नबूवत की तरफ। नबी वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आप रोज़ाना गारे हिरा में इबादत के लिए चले जाते थे। तकरीबन 40 दिन की कुछ रवायत में कि 40 दिन अब इबादत के लिए जाते रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि जिब्राइल आपके सामने आए और आपसे कहा, मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आपको वही के लिए भेजा गया हूँ, आपको अल्लाह ताला ने अपना नबी मुंतखब किया है। आप सल्लम एकदम घबरा गए। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, इक़रा पढ़। आपने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जिब्राइल ने दूसरी दफ़ा कहा, आपने फिर यही दोहराया। तीसरी दफ़ा कहा तो हज़रत जिब्राइल ने आपको अपने सीने के साथ लगाया तो आप पढ़ना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लम पर अल्लाह ताला ने वही का नज़ूल कर दिया और आपको नबी मुंतखब कर दिया। आप इस वही के बाद जब ये सूरत अल की पहली 5 आयत तभी नाज़िल हुई थी। ये पहली वही की आयत है। अब उसके बाद गाय हज़रत खदीजा को सारा वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई। वर्का बिन नौफल एक आलिम शख्स था, आसमानी किताबों के बारे में इल्म रखता था। वर्का बिन नौफल ने भी इस बात की तस्दीक की। हज़रत खदीजा पर ईमान ले। खदीजा मौसम की पहली बीवी और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। हज़रत अली आपके चचाज़ाद भाई और बच्चों में सबसे पहले नौजवानों में इस्लाम कबूल करने वाले थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उस वक़्त तकरीबन 10 साल की थी, यानी कि बिल्कुल बच्चे थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपके ज़ात करदा गुलामों में से थे, जिनके गुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम कबूल किया। 6 माह तक आप वही उसके बाद रुक गई। इस ज़माने को वतरतुल वही कहते हैं। उसके बाद आपने अपने हज़रत ताला ने कहा, अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दे। आपने अपने पूरे खानदान को घर बुलाया और दावत दी कि अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की पूजा छोड़ दो। मुझे अल्लाह ने नबी मुंतखब किया है। सब आपको बुरा-भला कहकर चले गए, सिवाय आपके खानदान में थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपके चचाज़ाद भाई थे, जो 10 साल के थे, आप पर ईमान लेके आए। उसके बाद हज़रत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तबलीग करते रहे। हज़रत अरकम के घर, जिसको दार अरकम भी कहते हैं, जहाँ उन्होंने सब सब सहाबा कराम जमा हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की दावत देते थे।
ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ اس طرح اسلام کی یہ پہلی درسگاہ بھی سمجھی جاتی ہے، دار ارقم۔ اس طرح اسلام پھیلتا گیا اور صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو۔ اب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس کونے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا، ہاں، تم نیک انسان ہو، تم صبح شروع سے ہی صادق ہو، سچے انسان ہو، ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر سنو، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کو ایک مانو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ سب آپ کو برا بھلا کہہ کر چلے گئے۔ کفار نے آپ پر اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے، آپ لوگوں کے راستے میں روڑ کے اٹکانا شروع کر دیے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایسے کریں، ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر دیں۔ تو نبوت کے 5ویں سال میں صحابہ کرام حبشہ کی طرف گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو آپ نے ہجرت کے 6 سال دوبارہ صحابہ کرام کو کہا کہ وہاں ہجرت کر دے۔ اس طرح دوبارہ کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن کفار سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ آپ کے چچا کے پاس کہا، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم صرف تمہاری وجہ سے چپ ہیں۔ آپ صرف اس کو کہو، جس قبیلے کی بادشاہی لینی ہے لے لے، جس لڑکی سے شادی کرنی ہے کر لے، جتنا پیسہ چاہیے لے لے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے اور اس دین کی تبلیغ چھوڑ دے۔ آپ کے چچا آپ کے پاس آئے، کہتے، بھتیجے، اس طرح وہ لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے چچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے کہا، جا بھتیجے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب کفار نے دیکھا کہ ابو طالب بھی آپ کے ساتھ ہے تو انہوں نے کیا کیا، اس پورے خاندان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا کہ کوئی اس خاندان کے ساتھ نہ آئے گا نہ جائے گا، نہ کوئی سماجی تجارتی کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ حضرت ابو طالب اپنے پورے خاندان کو لے کر شیب ابی طالب، جو ایک گھاٹی تھی ابو طالب کے نام پہ، وہاں لے گئے۔ وہاں پہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خاندان پورا وہاں پہ رہا۔ وہاں پہ کوئی چیز نہیں جانے دیتے تھے، بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور تک آتی تھی۔ صحابہ کرام پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ معاہدہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا تھا کہ سب اس معاہدے کو فالو کریں۔ 3 سال گزر گئے، آخر اگر کچھ منصف مزاجوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ وہ معاہدہ لے کے آؤ۔ جب دیکھا گیا تو اس معاہدے کو دیمک ہی کھا گئی تھی۔ آپ 3 سال رہے، نبوت سے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک 3 سال وہاں رہے۔ 10ویں سال جب آپ وہاں پہ ختم ہوا معاہدہ تو اب واپس آئے۔ 10ویں میں آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کے بہت عزیز تھے اور آپ کو ان دونوں کی وجہ سے بہت سپورٹ تھی۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف کا سفر کیا تو وہاں پہ جو وہاں کے لوگوں نے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت کی تو انہوں نے آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب آپ کے شدید زخمی ہوئے تو آپ نے ایک باغ کے دیوار کے سائے میں پناہ لی۔ یہ باغ اتباع اور شیبہ کا تھا۔ وہاں پہ ایک غلام عداس تھا جس نے آپ کو انگور پیش کیے۔ جب آپ نے اس کو قرآن پاک سنایا، یہ کلام سنایا تو وہ اسلام لے آیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلے تو ہم چلتے ہیں نبوت کے 11ویں سال، یعنی کہ معراج کا واقعہ پیش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذاتی اور روحانی سفر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر، حضرت جبرائیل آپ کو لے کر گئے۔ اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ پھر معراج مسجد اقصیٰ سے لے کر آگے آسمانوں کی طرف گیا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں، جہاں آپ نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، آپ کو سدرہ منتہا تک لے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ طائف معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے، 5 وقت کی نمازیں، سود بقرہ کی آخری حیات، شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت۔ یہ 3 تحفے آپ کو معراج کے موقع پر ملے۔ جب آپ معراج سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے آپ کو تصدیق کی، اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ لوگوں کو دین کی طرف، جو دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے ان کو بھی دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ حج کے موقع پر رستے میں بیٹھ جاتے جہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو کیا ہوا کہ یثرب سے کچھ لوگ 12 لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ یہ 12 لوگ تھے، 12 ہجری کی بات ہے، تو ان لوگوں نے آپ پر ایمان لے آئے اور واپس جا کر یثرب میں لوگوں کو بتایا۔ اگلے سال پھر 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں، آپ نے ان کو بھی دین کی دعوت دی تو یہ لوگ بھی لے آئے۔ اس طرح دین مدینہ میں کافی حد تک یثرب میں پھیل چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی کہ یہاں کے لوگ آپ کے اوپر اچھا برتاؤ نہیں کرتے، آپ مدینہ آ جائیں۔ نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ کا بھی حکم آ گیا۔ کفار مکہ نے بھی آپ کا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا منصوبہ بنایا، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ ان کی امانتیں صبح واپس کر کے آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر آپ نے 3 دن غار ثور میں پناہ لی. جب کفار نے دیکھا اسباب نہیں ہے تو انہوں نے آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھے کہ جو آپ کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دیں. بہت سارے لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے. ان میں سراقہ بن جاشم بھی تھا جو وہاں پہ گیا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور آپ نے وہاں سے قباء میں قیام کیا مدینہ جانے سے پہلے. قباء میں آپ نے 14 روز قیام کیا. وہاں پہ مسجد بنائی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے. وہاں قیام کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی تھی. اگلی ہم ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.